friends, how are you? You are most welcome in Aryan's Learning Classes. दोस्तों आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं कि हम पिछली क्लासेस में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो एक बार आज पुनः नंबर सिस्टम का रिव्यू करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, COE, काउंटिंग नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड सो ऑन। ये हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं, और ये सारे के सारे जो काउंटिंग नंबर्स का जो कलेक्शन है, इसी को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। बेसिकली नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है n से, राइट। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर्स की लिमिट क्या होती है? लिमिट का मतलब होता है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या होती है इसकी? 1, और अपर लिमिट क्या होती है? इनफाइनाइट। यानी वी कैन से दैट कि नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल इनफाइनाइट, यानी 1 अपर लोअर लिमिट इसकी फिक्स होती है, राइट, और अपर लिमिट क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। यदि इस नेचुरल नंबर के कलेक्शन में यदि हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं, इफ वी इंक्लूड जीरो इन द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, सो एक हमारे पास न्यू सेट ऑफ कलेक्शन मिल जाता है, उसको हम कहते हैं होल नंबर्स। देखिए नेचुरल नंबर्स क्या थे आपके? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। तो इस नेचुरल नंबर्स में यदि नेचुरल नंबर के कलेक्शन में हम जीरो को इंक्लूड कर देते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी असेंडिंग ऑर्डर में उसको इंक्लूड कर देते हैं, तो यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में इंक्लूड करेंगे तो क्या है? 1 से पहले जीरो को इंक्लूड कर दिया। तो ये हमारे पास न्यू कलेक्शन ऑफ नंबर्स हमारे पास सामने आया है। देखिए तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही हमारे क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स कहलाते हैं। अब इस होल नंबर्स को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो ये क्या कहलाता है? हमारा होल नंबर्स। और नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टिल इनफाइनाइट एंड होल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टिल इनफाइनाइट। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसकी जो अपर लिमिट हो गई, तो वह अपर लिमिट इसकी इनफाइनाइट हो गई, और लोअर लिमिट 0। इसकी लोअर लिमिट क्या हो गई? 0, राइट। तो इसे हम कहते हैं होल नंबर्स, राइट। अब होल नंबर्स को, यदि इस होल नंबर्स को एक बार फिर से हम इसको कंसिडर करते हैं, होल नंबर्स क्या है हमारे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इस होल नंबर्स में अगर हम कह सकते हैं कि होल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर्स। यदि होल नंबर में से जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं इसमें? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर इन नेचुरल नंबर्स का यदि हम प्लेन मिरर में इनकी अगर इमेज लेते हैं, दे बिकम्स अपोजिट, और ये क्या बन जाते हैं? अपोजिट बन जाते हैं। और उसके बाद इनको हम रीअरेंज करते हैं इसी सेट में इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 क्या बन गया? अगर हम प्लेन मिरर में इनका इमेज लेते हैं तो 1 का अपोजिट हो गया, क्या हो गया? -1, राइट। एंड 2 का अपोजिट क्या हो गया? -2, एंड 3 का एंड -3, एंड 4 का -4 एंड -5, राइट, सॉरी, -4 एंड -5 एंड सो ऑन, राइट। और उसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में हम 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो ये नेचुरल नंबर्स थे, राइट। और
ये क्या थे, ये इनके अपोजिट हो गए, ये सारे इनके क्या हो गए, ये अपोजिट हो गए। तो हमारे पास एक न्यू सेट ऑफ कलेक्शन प्रिपेयर हो गया है। ये जो न्यू सेट ऑफ कलेक्शन है, न्यू सेट ऑफ नंबर्स, एंड दिस इज कॉल्ड इंटीजर्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स कहा जाता है, राइट। एक बार फिर से एक रिव्यू कर लेते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स इज द काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो नेचुरल नंबर्स आर डिनोटेड बाय n, okay, and the lower limit is 1 and upper limit infinite. If we include, second हमारा क्या था, if we include 0 इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अगर नेचुरल नंबर से मैं इनको अगर हम इंक्लूड कर देते हैं 0 को, तो इट बिकम्स होल नंबर्स। ये क्या कहलाते हैं हमारे, ये क्या है हमारे होल नंबर्स। ये क्या है, होल नंबर्स, राइट, इन असेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब नहीं कि हम 0 को हम यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं, 0 को आप असेंडिंग ऑर्डर में यूज कीजिए। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, एंड दीज आर द होल नंबर्स। होल नंबर्स की लोअर लिमिट 0 होती है, अपर लिमिट इनफाइनाइट होती है। अब तीसरा था हमारा कि यदि होल नंबर्स में से जो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं, अगर उन नेचुरल नंबर्स से का एक प्लेन मिरर में अगर हम इसकी इमेज लेते हैं, दे बिकम्स अपोजिट। यानी अपोजिट का मतलब होता है कि पहले वो किस पोजीशन में है, पॉजिटिव पोजीशन में है, बाद में अगर हम उनका इमेज लेते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, नेगेटिव, राइट। और उनको हम होल नंबर्स के, ये होल नंबर है ना, 0 से लेकर के 6 तक हमारे क्या है, ये होल नंबर है। इस होल नंबर्स के कलेक्शन में यदि इन नेगेटिव नंबर्स को हम अगर इंक्लूड कर देते हैं, तो एक हमारे पास न्यू नंबर ऑफ कलेक्शन प्रिपेयर हो जाता है। ये न्यू नंबर ऑफ जो कलेक्शन है नंबर का, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। बेसिकली इंटीजर्स की का जो ओरिजिन हुआ है वो काउंटिंग नंबर से ही हुआ। सबसे पहले हम काउंटिंग नंबर को जानना जरूरी है ना, तो इसलिए तब तो इसमें बेसिकली देखा जाता है कि पहले इंटीजर्स को लोग समझाते हैं, उसके बाद फिर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। ऐसा नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स की जो ओरिजिन हुआ है वो नेचुरल नंबर से हुआ है, और पहले नेचुरल नंबर्स, उसके बाद होल नंबर्स, और उसके बाद इंटीजर्स, राइट। अब हम जानते हैं कि अब यदि इस इंटीजर्स को अगर हम नंबर लाइन पे शो करते हैं, ठीक है, देखिए अब इन सारे इंटीजर्स को हम एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो जैसे एक हमने एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब इसमें हमने सारे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले एक मिडिल में एक पॉइंट लेते हैं, सपोज इज P। अब इस पॉइंट्स के राइट में हम इक्वल सेट ऑफ लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमने इक्वल सेट बना लिए, राइट। इसी तरह से ये बना लिया, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5, राइट। इस तरह से हम इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं, -6 एंड सो ऑन, ओके। अब इसकी भी लिमिट होती है। देखिए ये जो हमारे इंटीजर्स हैं, ये क्या है हमारे, इनको क्या बोलते हैं, इंटीजर्स, इंटीजर्स, राइट। अब इंटीजर्स की जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट ये इनफाइनाइट होती है, राइट। ये नंबर्स बढ़ते जब ये, इसका भी कोई जो है एंड नहीं है, नेगेटिव नंबर्स का भी एंड पॉजिटिव। इसका मतलब क्या, इंटीजर्स जो होते हैं वो डिवाइडेड की 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। 0 से राइट पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। ये हमारे क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। और ये हमारे कहलाते हैं आपके नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स, राइट। अब यदि इन जितने भी हमने इसमें
पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स इसमें रिप्रेजेंट किया। यदि इनको मैथमेटिकल ऑपरेशन के द्वारा आपस में सॉल्व करा दिया जाए, क्या कोई नया सेट ऑफ नंबर्स देखने को मिलता है? चलिए ट्राई करते हैं कि अब मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारे क्या होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, राइट? ये हमारे क्या होते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन, राइट? अब हम किसी भी नंबर्स को, जैसे हमने लिया कोई भी, या नेगेटिव इंटीजर्स को नेगेटिव इंटीजर्स से हम कैलकुलेट करते हैं, या भी नेगेटिव इंटीजर्स को हम पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, या प्लस या माइनस कुछ भी कर सकते हैं, या फिर पॉजिटिव को पॉजिटिव से कैलकुलेट करते हैं, या नेगेटिव को नेगेटिव से, या नेगेटिव को पॉजिटिव से। चलिए इन हम अलग अलग तरीके से जो है, जो भी हमारे पास ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है, इनमें यूज करके देखते हैं क्या कोई नया सेट ऑफ नंबर्स तो देखने को नहीं मिलता है। सबसे पहले प्लस करते हैं। -6 में हम कोई भी एक इंटीजर उठा के देख लेते हैं और 3 ऐड कर दिया, तो इसका आंसर क्या आ गया? -3। कोई नया नंबर देखने को नहीं मिला ना, तो -3 क्या है? ऑलरेडी ये इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स है। चलिए एक माइनस करके देख लेते हैं। चलिए अब एक मैथमेटिकल ऑपरेशन हो गया हमारे पास, ठीक है? तो एक माइनस करके देख लेते हैं। 4 - 3, तो क्या आ गया हमारे पास? 1। तो भी ये भी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है, कोई नया न्यू नंबर्स तो नहीं है, ठीक है? इसी तरह से एक मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। -2 × -6, तो क्या हो गया? +12। तो भी ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है, एंड सो ऑन, राइट? अच्छा, एक हम डिवाइड करके देख लेते हैं। अब हम इस मैथमेटिकल ऑपरेशन में आते हैं, डिवीजन वाले में। हमने प्लस का कर लिया, माइनस कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, और अब हम डिवीजन पे आते हैं, ठीक है? डिवीजन में देखते हैं, जैसे हमने कर दिया -6 अपॉन हमने 5 कर दिया, तो देखिए -6/5 क्या हमारे इस जो हमारी इंटीजर्स की जो लाइन है, रिप्रेजेंटेशन है पॉजिटिव और नेगेटिव का, कहीं पर क्या -6/5 दिख रहा है हमें? नहीं। तो इसका मतलब ये नया नंबर हमें जो है सामने आया है, देखिए, ठीक है? और इसी तरह से हम कोई और नंबर लीजिए, -3/6, ये भी एक नया नंबर मिल गया। 0/1, देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मैंने क्या कहा, हम आपस में इनको कैलकुलेट करते हैं ना। नेगेटिव इंटीजर्स को नेगेटिव के साथ कर सकते हैं, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ करते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ कर सकते हैं, राइट? तो 0, ये भी हमारे पास एक नया कलेक्शन आ गया, ठीक है? -4/3, ये भी हमारे पास एक नया सेट नंबर आ गया, राइट? इसी तरह से 2/3 एंड 5/6, राइट? तो इस तरह से हमारे पास एक नया कलेक्शन आ गया, न्यू सेट ऑफ द नंबर्स, या हम ये कह सकते हैं न्यू कलेक्शन ऑफ नंबर्स, ठीक है? इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू। ये किस फॉर्म में है? ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, राइट? तो हमारे पास एक नया कलेक्शन आ गया, राइट? यदि इस कलेक्शन को, जो हमारे पास एक फ्रैक्शनल जो वैल्यू निकल के आई है, -6/5, -3/6, 0.1, -4/3, 2/3, 5/6 एंड सो ऑन, राइट? अगर इन नंबर्स को, इस फ्रैक्शनल वैल्यूज को, यदि हम इस इंटीजर्स के सेट में इंक्लूड कर देते हैं, या कहीं पर इनको जगह देते हैं, इसी नंबर लाइन से अगर हम कहीं जगह दे देते हैं, ठीक है, तो एक हमारे पास न्यू नंबर का एक कलेक्शन प्रिपेयर हो जाता है, राइट? यानी मैं कहता हूं कि इंटीजर्स के साथ अगर इस नंबर्स को भी उनकी कैटेगरी में, या उनके साथ इस फ्रैक्शनल वैल्यूज को, इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में जो भी हमारे पास ये वैल्यूज आ रही हैं, यदि इनको, हमें पता है कि इस जो ये नया नंबर है, इसकी ओरिजिन जो है ये इंटीजर से ही हुआ है, लेकिन अगर जब इंटीजर से हुआ था, अगर इनको हम इसमें अगर हम इंक्लूड कर लेते हैं, या इनको हम कहीं पर स्थान दे देते हैं, या कोई जगह दे देते हैं, कोई प्लेस इनको प्रोवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास एक न्यू सेट ऑफ नंबर्स प्रिपेयर हो जाता है। तो इसी न्यू सेट ऑफ जो हमारा जो कलेक्शन बनेगा नंबर्स का, इसी को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं?
रेशनल नंबर, यानी इंटीजर्स के साथ इनको एक जगह पर इनको भी हम स्थान दे देते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे क्या कहलाएंगे, एक प्रकार से इनको हम क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स के लिए हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि बेसिकली रेशनल नंबर्स होते क्या हैं। देखिए अब रेशनल नंबर समझिए, रेशनल नंबर्स, राइट। अब रेशनल नंबर्स, अभी हमारे पास न्यू सेट ऑफ कलेक्शन तैयार हुआ ना। देखिए हमने क्या किया था, हमने एक जो है नंबर लाइन में हमने सारे इंटीजर्स दिखा दिए थे, राइट। ये हमने पी दिखाया था, हमने इसको इक्वल सेट में इसको जो है डिवीजन कर दिया इस नंबर लाइन का, इसको 0 से 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4, राइट। ये हमारे सारे क्या थे, इंटीजर्स थे। अब मैंने कहा कि इसको हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया इसमें, और इसमें प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सब करके देख लिया, लेकिन हमें कोई एक नया जो एक वैल्यू मिली थी वो हम डिवाइड करके मिली थी, राइट। जैसे हमें मिल गई थी -4/3, 2/3, 0/1, 5/6 एंड 3/2। इस तरह से हमें ये सपोज ये वैल्यूज मिल गई थी, राइट। तो इनको हमने फ्रैक्शनल वैल्यू किया। अब हमने कहा कि ये रेशनल नंबर्स होते हैं। तो रेशनल नंबर से क्या होते हैं, हम रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन समझते हैं। रेशनल नंबर्स होते हैं कि एक सेट ऑफ नंबर्स हैं जिनको जो है P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, या फिर हम ये कह सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, राइट। जिनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा जाता है, वेदर दे आर न्यूमरेटर, वेदर दे आर नेगेटिव और पॉजिटिव, डजंट मैटर, ओके। हो सकता है इसमें न्यूमरेटर नेगेटिव हो और डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो सकता है इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, या इसमें डिनोमिनेटर नेगेटिव हो न्यूमरेटर पॉजिटिव हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। और दूसरा कंक्लूजन निकल के आया कि P एंड Q शुड बी इंटीजर्स, और P और Q क्या होने चाहिए, वो इंटीजर होने चाहिए, जो कि आपके सामने दिख रहा है। देखिए तो इन्हीं इंटीजर्स की जो वैल्यूज है, पॉजिटिव और नेगेटिव की वैल्यू, इन्हीं को मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया हमने, और उस मैथमेटिकल ऑपरेशन से हमने इसको यहाँ डिवीजन के फॉर्म में ले आए, ठीक है। तो इसका मतलब P एंड Q शुड बी इंटीजर, क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। और एक कंडीशन इसके लिए और अप्लाई होती है, वो है कि Q जो होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 इंटीजर नहीं होना चाहिए। क्योंकि 0 इंटीजर इसलिए नहीं होना चाहिए, अगर मैं किसी भी इंटीजर को ले सकता हूँ, भले ही मैं पॉजिटिव इंटीजर ले लूँ, ठीक है, या फिर नेगेटिव इंटीजर ले लूँ, या पॉजिटिव या नेगेटिव। तो मैंने ले लिया सपोज 2/0। देखो भाई 0 से अगर हम 2 को, जो कोई चीज़ है नहीं, उसको हम किसी नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो अनडिफाइंड हो जाता है, उसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड। ये क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड, इसको हम डिफाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए इसको हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको P और Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और P और Q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, लेकिन उसके लिए कंडीशन है Q नॉट इक्वल टू 0। तो इसलिए रेशनल नंबर्स को हम Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, किससे किया जाता है, Q से। इसका मतलब उसको हम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं कि रेशनल नंबर्स होते हैं जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है ना। एंड उसके अलावा क्या कंडीशन है, P एंड Q शुड बी इंटीजर्स, क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। और इंटीजर्स वहाँ एक चीज़ दिखे कि जो इंटीजर्स होते हैं, और इंटीजर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। इंटीजर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और P और Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, एंड Q
नॉट इक्वल टू 0, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। यदि आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही, आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना तो बनता है, और जी हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की और भी वीडियो आपको तुरंत मिल सके। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।